सम नंबर 38, सम नंबर 38 मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये सम भी व्हाट्सएप पे भेजा गया था क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो कॉपी कर सकता है। ऊपर में यहाँ तक क्वेश्चन 1 2 3 लाइन क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने सॉल्यूशन लिखा है। क्योंकि इसके कैलकुलेशंस बहुत सारे थे इसलिए मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेशन कैसे आया, मैं बताऊंगा पीवी फैक्टर कैसे आया, कैश फ्लो कैसे आया और प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया। और इस सॉल्यूशन का दो तरीका है, ये लॉन्ग कट मेथड इतना बड़ा जिससे आंसर आया 456.51, ये लॉन्ग कट भी पढ़ाऊंगा और इसका एक शॉर्टकट है, इसको मिटा के वो भी बनाऊंगा। दो तरीका से सॉल्व होता है ये, गॉट इट। शॉर्टकट फॉर्मूला वाइज है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कंसेप्ट है। तो अब जानते हैं, पहले मैं कंसेप्ट वाला समझाता हूं, बाद में शॉर्टकट वाला समझाता हूं, गॉट इट। चलिए आप देखिए, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, पॉज करिए, क्वेश्चन 38 कॉपी करिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, a stream commencing on year hence at 66 is expected to grow at 10% per annum for 15 years and then ceases if discount rate is 21%. What is the present value of expected series? यहां कॉमा, यहां फुल स्टॉप, सीजेस के बाद इफ का आई बड़ा, सीजेस इफ डिस्काउंट रेट 21%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड सीरीज। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। सॉल्यूशन समझाता हूं, देखिए पहले क्वेश्चन समझाता हूं। डिविडेंड स्ट्रीम कमेंसिंग ऑन ईयर हेंस एट 66 इज एक्सपेक्टेड। डिविडेंड स्ट्रीम, व्हाट इज डिविडेंड स्ट्रीम? डिविडेंड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ना, डिविडेंड स्ट्रीम कमेंसिंग 1 ईयर हेंस, 1 ईयर हेंस, ओ या 1 होगा, ओ एनी 1 ईयर हेंस, कमेंसिंग 1 ईयर हेंस, ओके। तो मैं ध्यान से सुनिए, 1 साल बाद 1 ईयर हेंस होगा, 1 साल बाद, हेंस बने बाद में, 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा 66 रुपीज। कंपनी डिविडेंड देगी, कंपनी डिविडेंड देगी 1 साल बाद 66 रुपीज। कितना रुपया? तो फर्स्ट ईयर एंड, आप जानते हैं ईयर का मतलब ईयर एंड होता है, या ईयर का मतलब ईयर एंड। तो फर्स्ट ईयर एंड में कैश फ्लो होगा 66, ओके। तो डिविडेंड देगी, डिविडेंड देगी, कैश आउटफ्लो भी आप लिख सकते हैं यहां पर। फर्स्ट ईयर के एंड में 66 रुपीज, 1 ईयर हेंस डिविडेंड 66 रुपीज, गॉट इट। इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर एनम फॉर 15 ईयर्स। यानी 1 साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में 66 रुपया डिविडेंड देगी कंपनी। उसके बाद हर साल 10% ज्यादा देगी, 10% ज्यादा देगी। फॉर एग्जाम्पल पहला साल 66 दी, तो अगला साल 66 प्लस 10%। कैलकुलेटर में आप 66 लिखेंगे प्लस 10% दबाएंगे, वो होगा सेकेंड ईयर का डिविडेंड। कैलकुलेटर उठाते हैं, आप भी उठा लीजिए, लिखिए 66 प्लस 10% आएगा 72.6, 72.6 सेकेंड ईयर एंड। दूसरे ईयर एंड में 72.6 डिविडेंड देंगे, कैश फ्लो जाएगा। ये 72.6 जो आया है इसमें प्लस 10%, फिर से 72.6 लिखेंगे प्लस 10% दबाएंगे तो आएगा 79.86, 79.86 क्या आएगा? 79.86। यानी 66 प्लस 10% 72.6, 72.6 प्लस 10% 79.86, 79.86 प्लस 10% 87.846, 87.846 प्लस 10% 96.6306, 96.6306 प्लस 10% 106.29366 जो आया उसका प्लस 10%। ये एक्सपेक्टेड टू ग्रो का मतलब ये होता है जो हम डिविडेंड 1 साल में देंगे उसके अगले साल उसी का 10% एक्स्ट्रा, फिर सेकेंड ईयर एंड में जो डिविडेंड देंगे उसका प्लस 10% एक्स्ट्रा, फिर थर्ड ईयर एंड में जो देंगे उसका प्लस 10%। यानी हर बार जो आंसर आएगा उसका अगला साल उससे 10% ज्यादा होगा, उससे 10%। पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक मैंने लिया, उससे ज्यादा नहीं लिया है, आप भी 6 डिजिट ही लीजिएगा। कैश फ्लो हो गया, आप 3 डिजिट ले लेते, 4 डिजिट ले सकते, डिजिट चेंज करेंगे तो आंसर में थोड़ा चेंजेस आएगा, 2 5 रुपया 6 रुपया, लेकिन बट जैसा मैंने लिया वैसे लीजिएगा अभी। ये हो गया 15 साल का डिविडेंड, 66 प्लस 10%, 72.6 प्लस 10%, 79.86, 79.16, 86 प्लस 10%, करते 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 15 साल तक का डिविडेंड जो देंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 15 साल तक देंगे। अब उसके बाद आपको निकालना है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है।
ये जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवी फैक्टर निकलता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा डिस्काउंट रेट से। डिस्काउंट रेट को रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, आर या आई। तो रेट ऑफ रिटर्न पीवी फैक्टर, तो पीवी फैक्टर 21% से निकाल के दिखा दो। 1 डिवाइडेड 1 प्लस आई, यानी 1 डिवाइडेड 1 प्लस 21%, 1 डिवाइडेड 1.21 होगा। तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड 1.21, 1 डिवाइडेड 1.21, तो पहला साल का आंसर आएगा 0.826। 1 डिवाइडेड 1.21, 0.826 इंटू इज इक्वल टू 0.683 इज इक्वल टू 0.564 इज इक्वल टू 0.4665 यानी 67, 4.67। ऐसे ही सोन, ऐसे ही 15 साल का पीवी फैक्टर निकल जाएगा। आपको कैश फ्लो बता दिया मैंने, पीवी फैक्टर बता दिया, तो पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? कैश फ्लो और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, एक एक मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 66 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर पीवी फैक्टर आएगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आएगा। प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ेगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा 456.51। गॉट इट? तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि एक कंपनी एक साल बाद 66 रुपए डिविडेंड दे रही है और हर साल 10% का ग्रोथ होगा, हर साल 10% का ग्रोथ होगा। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% के हिसाब से, 21% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो आपको तो पहले कैश फ्लो चाहिए ना, क्योंकि हर साल का कैश फ्लो इक्वल नहीं है। पहला साल के एंड में 66 दे रहे हैं, सेकंड ईयर के एंड में उसका 10% ज्यादा दे रहे हैं, थर्ड ईयर के एंड में जो बैलेंस है उसका 10% और ज्यादा दे रहे हैं, फोर्थ ईयर के एंड में थर्ड ईयर का प्लस 10% दे रहे हैं। तो ये कैश अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, पी फैक्टर निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, आंसर आ जाएगा। ये लॉन्ग कट, बहुत लंबा है मेरे को मालूम है, इसका एक शॉर्टकट है। कंसेप्ट तो यही था, कंसेप्ट से ऐसे ही बनेगा। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन हो तो कंसेप्ट से ही बनेगा। और अगर एक फॉर्मूला मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसका एक और तरीका सॉल्व करने का, मैं मिटा के भी बनाऊंगा, है ना, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो शॉर्टकट है। लेकिन आप पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट यही है। इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन पढ़ के आपको यही समझ में आएगा और आप यही बनाएंगे। गॉट इट? लेकिन टीचरों ने एक फॉर्मूला ही बना दिया, फॉर्मूला मेथड, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। दैट आई डिस्कस आफ्टर कॉपिंग दिस सम्स, दिस सॉल्यूशन, आफ्टर कॉपिंग। तो पूरा कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी करिए। चलिए मिटा देता हूं इसी का एक और मेथड। अभी मैं दूसरे से भी सॉल्व करूंगा तो यही आंसर आएगा, 456 अप्रॉक्स कुछ। चलिए मिटाते हैं। आंसर छोड़ देते हैं एक बार के लिए। और एक और तरीका है बनाने का। सिंस डिस्काउंट रेट 21% and dividend growth rate is 10%, इसको जी बोलेंगे। therefore required rate is equal to R is equal to I1 minus G1 plus G। I 21% minus 10%, 1 plus 10%, R is equal to 11% by 1.1, R is equal to 11 by 1.1%, को साइड कर देते हैं। R is equal to 11 divided 1.1, 10%। मेरे सॉल्व करने दीजिए, फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू पीवी इज इक्वल टू ए
1 प्लस -1 by r 1 plus r to power n. A is 66, r is 10%, n is 15 years. प्लस 10% इंटू 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.177 minus 1 by 10% of 17724 पॉइंट के बाद 6 लिख देते हैं। हाँ, 6 लिख देते हैं। ये रहा है फॉर्मेट। अब इसको समझाया करो। सॉल्व मैंने इसलिए कर दिया बिकॉज इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो था कंसेप्ट। अब ये है कि अगर सम में प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोलता है इस तरह सम में, और ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट दोनों दिया जाता है, तो ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट को कॉम्बो करके, ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट को कॉम्बो करके एक रिक्वायर्ड रेट आप निकाल सकते हैं। जैसे कि डिस्काउंट रेट आई है 21% और ग्रोथ रेट है 10%। गॉट इट? तो कोई भी चीज का डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ रिटर्न या ग्रोथ रेट दिया हो तो दोनों को मिला के रेट ऑफ रिटर्न क्या निकलेगा? रिक्वायर्ड रेट। रिक्वायर्ड रेट को मैंने आर दिया, तो आई और जी, आई और जी दोनों को मिलाकर कैसे निकलेगा? आर इक्वल टू आई माइनस जी बाई 1 प्लस जी, आई माइनस जी बाई 1 प्लस जी, आई माइनस जी बाई 1 प्लस जी, ये फॉर्मूला है आपका डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट डिवाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट। चलिए 21% माइनस 10% बाई 1 प्लस 10%, 11% बाई 1.1% को मैंने बाहर रख दिया, 11 बाई 1.1 किया, 10 आया 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब इससे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू में आपका एन्युटी हो जाएगा, मैं इधर आ जाता हूँ, एन्युटी हो जाएगा 66, रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 10%, जो आई होता था यहाँ पे आर होगा, नंबर ऑफ ईयर 15, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर, ए बाई प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस आर का पावर एन माइनस 1 बाई आर 1 प्लस पावर एन। पहले प्रेजेंट वैल्यू खाली इतना ही होता था एन्युटी में, याद है? ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो ये दिखाई जाता है फॉर्मूला रट्टूत होता है पूरा, इसमें कंसेप्ट कहीं नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको इसको फॉर्मूला बता सकता हूँ, फॉर्मूला कहाँ से आया। मैथमेटिक्स में एन्युटी चैप्टर में उतना आपको डिटेल जानने की दरकार नहीं है।
तो या तो आप ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू का थोड़ा नया फॉर्मूला है, मतलब पूरा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है एन्युटी का 1+r% एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1+r, 1+10% एक्स्ट्रा है, और ये आपको आई और जी का कॉम्बो का जो रिक्वायर्ड रेट आप निकालते हैं उससे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको वही सेम आंसर आएगा। मेरा आया है, लॉन्ग कट से आया था 451.51 और शॉर्टकट से आया 456.36। 10 पैसा 20 पैसा 1 रुपये का तो डिफरेंस आता ही है अप्रॉक्स में। गॉट इट? समझ में आया? तो दिमाग में बिठा लीजिए, आप या तो कंसेप्ट से कर सकते हैं जो लॉन्ग कट है, या शॉर्टकट से फॉर्मुला से कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मुला से करेंगे दो फॉर्मुला याद रखना पड़ेगा, एक रिक्वायर्ड रेट का जब ग्रोथ रेट और डिस्काउंटिंग रेट दिया हो, और एक उसके बाद जो रिक्वायर्ड रेट से तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसका फॉर्मूला। गॉट इट? दोनों नया फॉर्मूला है। गॉट इट? जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड मिटाऊंगा, 39 नंबर बताऊंगा, 40 नंबर बताऊंगा और 41 नंबर बताऊंगा। चलिए पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, मिटा दूंगा। चलिए 39 नंबर, ये है 39 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सुबह इन्वेस्टेड 10%, पॉज करिए, कॉपी करिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए 39 नंबर। सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करिएगा, सॉल्यूशन मैं समझाऊंगा। देखिए 38 का भी सॉल्यूशन में इसने शॉर्टकट मेथड ही फॉलो किया है 38 में, देख रहे हैं? देख रहे शॉर्टकट नहीं, मैंने तो पूरा आपको कंसेप्ट के साथ समझाया। सब बुक में क्या छोटा छोटा चीज़ ज़्यादा दिया जाता है, लॉन्ग कट नहीं दिया जाता है। 39 कॉपी हो गया होगा, 39 समझा दूँ? चलिए 39 क्वेश्चन कॉपी हो गया, 39 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या भाई, सॉल्यूशन 39 नंबर का। सुबह इन्वेस्टेड 10,000, सुबह इन्वेस्टेड 10,000 at an interest of, सुबह इन्वेस्टेड 10,000 at an interest of 12% per annum for 3 years। तो एक बार इन्वेस्ट किया ना सुबह, तो सुबह ने एक बार इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल पी एक बार इन्वेस्ट किया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, INT लिख देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, और नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है N, 12% पर एनम और 3 इयर्स। चलिए कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग, कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू आपको फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, चलिए कंपाउंडेड क्वार्टरली, गिवन फ्यूचर वैल्यू FIF 312 is equal to 1.4262।
आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले ये सब बाद में बताऊंगा, पहले क्वार्टरली का मतलब बताता हूं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में एक ही बार पैसा लगाया जा रहा है, सब में एन्युटी भी नहीं लिखा है, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी नहीं लिखा है। तो एन्युटी इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा है तो एन्युटी का सम्स नहीं है, ये पहला पॉइंट खत्म, ये एन्युटी वाला नहीं रहेगा। 3 पॉइंट याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, याद है ना। तो एन्युटी तो है नहीं, क्योंकि एन्युटी और इक्वल इंस्टॉलमेंट जब लिखा होता है तभी वो एन्युटी का फॉर्मूला होता है, और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होता है तो थर्ड वाला। और अगर एक बार पैसा लगा के कुछ दिन बाद पैसा ले तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। गॉट इट। ये कौन सा वाला है, ये एक बार 10,000 लगा रहा है, इन्वेस्टेड एक बार 10,000 बस, और बोलता है हमको 3 साल बाद कितना मिलेगा, यानी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। यानी आपको इसमें फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट निकालना है, 3 साल बाद का अमाउंट ए निकालना है। गॉट इट। तो एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ करूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला के हिसाब से उसमें अमाउंट का फॉर्मूला दिखाया था मैंने फर्स्ट क्लास में, 1 + i का पावर n, ये लिखाया था, है ना। श्योर। तो यही होता है फॉर्मूला यही है, लेकिन ये फॉर्मूला है सब में एनुअली हो, तो क्या हो बेटा, एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होगा, ये होगा, या प्रॉब्लम साइलेंट, कुछ नहीं लिखा होगा तो यही मानेंगे। श्योर, पक्का। वही अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो, हाफ ईयर लिखा हो, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ईयरली। हाफ ईयरली लिखा हो तो आई का हो जाएगा i/2 और n का हो जाएगा 2n। यही अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हो तो हो जाता है 1 + i/4 का पावर 4n। यही अगर मंथली लिखा हो तो फॉर्मूला हो जाता है P1 + i/12 का पावर 12n। गॉट इट। यानी हाफ ईयरली बोलेगा तो i/2 2n, क्वार्टरली बोलेगा तो i/4 4n, और मंथली बोलेगा तो i/12 और n की जगह 12n। ये चेंज है, ये एनुअली, ये हाफ ईयरली, ये क्वार्टरली, मंथली। अभी तक जो भी आता फॉर्मूला कुछ नहीं बोला होता तो एनुअली यूज करते, क्वार्टरली बोल दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हमारे इस सन से ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, A = P1 + i/4 का पावर 4n, A = 10,000 1 + 12%/4 का पावर 4 × 3, A = 10,000 1 + 12/4, 12/4 3%, और 4 3 12, A = 10,000 1.03 का पावर 12, 1 + 3% करोगे तो ये आएगा, टू द पावर 12 करना है। चलिए करते हैं, एक साथ ही कर ही देते हैं ना सीधा। 1 + 3% इंटू 1 + 3% इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1.4257, यानी 1.4258, 1.4258 अप्रोक्स 576 है इंटू 10,000, 14258। ये आ गया आंसर। गॉट इट। श्योर, समझ में है। तो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, P1 + i का पावर n, P1 + i का /2 टू द पावर 4n। अब मैंने सॉल्व कर दिया। गॉट इट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आपका आ गया,
लेकिन सम में ये क्या दिया हुआ है, FVIF 312 गिवन है, क्या है? अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है FVIF ये गिवन है 312, मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा, P इंटू FVIF 10,000 इंटू 1.4262। क्यों बताएंगे अभी 1.4262? अब आप सोच रहे हो क्या है ये, हम बताते हैं। ये 1.4262 जो है ना 1.4262 है, वो गिवन है। ये जो मैंने इतना मेहनत किया ना 1 + 3% का पावर 12 है ना, यह है ना 1.4258 है ना, ये वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4262 करके दिया हुआ है। यानी ये जो वैल्यू आपने फाइंड किया ना 1.4258 है ना, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ये फैक्टर जो 1 + 3% इंटू 11 बार इक्वल टू दबाया और आया 1.4258, वो ही अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन में पहले से गिवन है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको इतना मेहनत करने का दरकार नहीं है, हम आपको सीधा दे दिए हैं। सीधा मतलब P के बगल वाला ये जो सॉल्व करना पड़ता है, इसका आंसर हम ऑलरेडी दे दिए हैं। आप सीधा आंसर बिठाइए, 10,000 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ये गिवन होगा फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर दिया हो, इंटरेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर दिया हो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कि 3 और 12 का मतलब 3 साल का 12% करके, 3 साल का 12% करके, 3 साल का 12% करके क्वार्टरली मेथड से ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं P के बगल वाला वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अगर ऑलरेडी दिया हो तो आपको इतना मेहनत नहीं करना है, सीधा प्रिंसिपल से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से आंसर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी अगर ये लाइन लिखा हुआ है तब इससे होगा सॉल्व, ये लाइन नहीं लिखा होता, ये लाइन मिटा देते तो ऐसे होगा। गॉट इट? श्योर? ये हो गया आपका 39 नंबर खत्म। तो यानी 39 नंबर दो तरीके से बन सकता है। अगर गिवन FVIF दिया हो 1.4262 तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और FVIF 262 नहीं गिवन हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आशा करते हैं 39 नंबर हो गया होगा। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, या तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 और 41 भी सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लगाऊंगा सम नंबर 40 और 41। नेक्स्ट वीडियो में 40 और 41 सॉल्व कराऊंगा। गॉट इट? श्योर? थैंक यू, बाय बाय, सी यू।